कर रहे हैं हमारे पड़ोसी मुल्क पूर्व में बसे बांग्लादेश की, जिसका निर्माण कभी पाकिस्तान से टूटकर सन 1971 में हुआ था। आज की कहानी उसी 1971 से ही आगे बढ़ते हुए है, क्योंकि जब पाकिस्तान के दो अंग पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल हुआ करते थे, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान हुआ करते थे, तब पूर्वी पाकिस्तान को अलग करवाने में जिस व्यक्ति ने महती भूमिका निभाई थी, उनका नाम था शेख मुजीबुर रहमान, जो कि वर्तमान में शेख हसीना, जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रही, उनके पिताजी थे। शेख हसीना के पिताजी शेख मुजीबुर रहमान ने कभी पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाने में जो योगदान दिया था, उसी के चलते उन्हें बांग्लादेश का राष्ट्रपिता, बंग बंधु माना जाता था, फादर ऑफ नेशन माना जाता था। शेख मुजीबुर रहमान की इसी के चलते तस्वीर नोटों पर छपी थी। फिलहाल के लिए इन्होंने एक ऐसा दाव चल दिया है जिससे उस नोट पर से उनकी तस्वीर भी हट गई है और भारत जैसे देश को उस पर प्रतिक्रिया देने से भी संभवतया चुप करा दिया गया है। अब आप पूछेंगे ऐसा क्या हुआ है, तो हालांकि हमने शुरुआत के थंबनेल में ही इस बात को बता दिया है, लेकिन अब इनकी राजनीति एक स्तर ऊपर तक पहुंच गई है। सुर्खी इसलिए बड़ी है क्योंकि कुछ दिन पहले ही हमने एक सेशन किया था, जब बताया था कि बांग्लादेश में तख्ता पलट की तैयारी हो रही है, मोहम्मद यूनुस को हटाने की तैयारी चल रही है। मोहम्मद यूनुस तो हटे नहीं, उन्होंने बकायदा ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई और ऑल पार्टी मीटिंग बुलाकर सबके सामने एक ऐसा दाव चल दिया जो दाव इस समय की सुर्खी बन गया। बांग्लादेश ने हाल ही में अपने यहां पर नए नोट जारी किए हैं, जिसमें 10, 100, 200 और 500 के नोट भी शामिल हैं और इन नोट में से 20 के नोट के ऊपर तस्वीर बदल दी गई है। तस्वीरों की जब बात हो तो भारत में तस्वीरों का चलन आपने देखा है। भारत के नोट पर महात्मा गांधी की तस्वीरें आपने देखी हैं। ऐसे ही बांग्लादेश, जो कि भारत की होड़ा होड़ ही एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनने की चाह रखता था, उसने शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीरों को देखा था। लेकिन जिस तरह से शेख हसीना के खिलाफ बांग्लादेश के अंदर गुस्सा भड़का और शेख हसीना को भारत की शरण में आने पर या भारत में राहत पाने पर जो भारत के खिलाफ गुस्सा भड़का, उसके चलते बांग्लादेश में एंटी हिंदू राइट्स होने लगे। बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के खिलाफ ऐसी बहुत सी घटनाएं उजागर हुई, जिसका भारत ने कई मंचों पर जिक्र किया और डायरेक्ट भी बांग्लादेश के सामने इस मुद्दे को उठाया। लेकिन बांग्लादेश ने इस बात को सिरे से, शुरुआत से खारिज रखा। बांग्लादेश, जो कि एक इस्लामिक कंट्री है, जिसकी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में अपने आप के लिए एक रिलीजन मेंशन है, उस देश ने अब एक दाव चलते हुए अपने नोटों पर, जिसमें शुरुआती नोट 1000, 50 और 20 के नोट हैं, जिसमें उनके करेंसी को टका कहा जाता है, उनमें से इन 20 के नोट पर इन्होंने मंदिर की तस्वीर लगा दी है। साथ ही साथ शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीरों को पूरी तरह हटा दिया है। 1000, 50, 20 इसके नोट जारी हो चुके हैं। 500, 200, 100 और 10 के नोट भविष्य में जारी किए जाएंगे। इसमें ध्यान रखा जा रहा है कि अब इन नोटों पर किसी की तस्वीर नहीं होगी। यह खबर आप यहां पर इस ट्वीट के माध्यम से जान सकते हैं। यह 2 तारीख का ट्वीट है, आज दोपहर का ट्वीट है, जिसमें बांग्लादेश बैंक गवर्नर डॉक्टर एहसान एच मंसूर ने फाइनेंशियल एडवाइजर सहालुद्दीन अहमद के साथ मिलकर के इस बात को पेश किया और ये 3 नोट इनके सामने ला करके रखे, जिसमें 1000, 50 और 20 के नोट शामिल हैं। भविष्य में और नोटों के अंदर परिवर्तन होगा। बांग्लादेश की करेंसी टका कुछ इस तरह से दिखाई देती है, जिसमें से पुरानी करेंसी में अगर आप देखते हैं तो इस तरह से शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीरें लगी हैं। इस तरह से यहां पर अब तस्वीरों में से शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीरें हटाकर बौद्ध टेम्पल्स, हिंदू टेम्पल्स और बांग्लादेश के सांस्कृतिक महत्व के स्थलों को दिखाया जाएगा। पहले तस्वीरें बांग्लादेश के नोट में कुछ इस तरह से विजिबल होती थी, इस तरह से शेख मुजीबुर रहमान को दिखाया जाता था, लेकिन अब शेख मुजीबुर रहमान नहीं दिखाए जाएंगे। उनके स्थान पर बांग्लादेश के अंदर जो प्रसिद्ध स्मारक हैं या सांस्कृतिक केंद्र हैं उन्हें दिखाने के लिए तस्वीरों को इस तरह से उकेरा गया है। जैसी एक तस्वीर आपके सामने यहां स्पेसिमेन नोट में है, यहां पर जो ये 20 का नोट आपके सामने है, क्योंकि आज 1000, 50 और 20 का नोट ही सुर्खी में है, ऐसे में ये जो 20 का नोट है, इसके ऊपर एक मंदिर की तस्वीर साफ साफ दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर शेख मुजीबुर रहमान भी हटा दिए और भारत के गुस्से से भी बच गए। भारत के अंदर अगर कोई प्रतिक्रिया आती, भारत बांग्लादेश के अंदर शेख हसीना के समर्थकों को अगर थोड़ा भी इग्नाइट करने का प्रयास करता, तो हिंदू सेंटिमेंट्स को इन्होंने कंट्रोल कर लिया है।
खान ने अपनी तरफ से नए नोट जो सेंट्रल बैंक के हेडक्वार्टर से अभी उपलब्ध होंगे उनके बारे में जानकारी दी और साथ में कहा कि जो पुराने नोट हैं वो चलते रहेंगे, पुराने नोट चलते रहेंगे और नए नोट पर धार्मिक ऐतिहासिक चित्र, जैनुल आबेदीन की कला, राष्ट्रीय स्मारक और पर्यावरण और संस्कृति से संबंधित तथ्य उजागर तस्वीरों के माध्यम से होते रहेंगे, ऐसा यहां के गवर्नर के द्वारा बताया गया। इंटरेस्टिंग बात जो हो रही है वो ये है कि भारत का यहां पर जिक्र हो रहा है, जिक्र इस बात का कि दिल्ली अब इस घटना के बाद कंफ्यूज हो जाएगा कि अब बांग्लादेश पर आफ्टर ऑल प्रतिक्रिया क्या देनी है। भारत में अब इस तरह का जिक्र छिड़ने लगा है कि ये लोग कर तो दिए, मंदिर लगा तो दिए, ये चेंज का बांग्लादेश में वेलकम होगा या नहीं, और नंबर दूसरा अगर ये कर भी दिए तो ये कितने दिन तक इसको चलाएंगे। हो सकता है कि कुछ दिन तक भारत की तरफ से या फिर शेख हसीना के चाहने वालों को अगर भारत कुछ कह करके उकसाता भी तो शायद अब भारत वो करेगा नहीं। 20 के नोट पर आई हुई ये तस्वीर बाद में हो सकता है रोक दी जाए। इसके पीछे का तथ्य यह है क्योंकि इस्लाम में मंदिर पूजा हराम है। ऐसे में क्या ये कंतजिर टेम्पल से बने इस चित्र को या फिर कंतजिर टेम्पल का जो ये चित्र इस नोट पर है इसे बांग्लादेश में उपयोग किया जाएगा, यह पूरी तरह बंधित हो जाएगा, यह आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल के लिए ये जो तस्वीरें हैं इनका हल्का सा जिक्र कर लेते हैं। यहां पर ये जो टेम्पल बनाया गया है नोट के ऊपर, ये टेम्पल असल में बांग्लादेश में स्थित कंतजिर टेम्पल है। इसे कांताजू टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। ये ब्रिक से बना हुआ टेम्पल है। ब्रिक से बने हुए टेम्पल के लिए कांताजू टेम्पल, जिसे कांतानगर के अंदर देखा गया है, कांतानगर टेम्पल के नाम से जाना जाता है। यह बांग्लादेश के दिनाजपुर में स्थित है, हिंदू टेम्पल है, भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। रुक्मिणी और श्री कृष्ण भगवान की यहां पर तस्वीरें लगी हैं, मूर्तियां लगी हैं। इस टेम्पल को कुछ इस तरह से इतिहास में और विकिपीडिया पर प्रदर्शित किया जाता है। रुक्मिणी और कृष्ण भगवान के स्टैचू इस कांताजू टेम्पल के अंदर है। यह ब्रिक से बना हुआ मध्यकालीन भारत का मंदिर है। असल मायने में जिस जगह बांग्लादेश में यह मंदिर है उस जगह पर नदियों का पानी बहुत है, मिट्टी की चिकनाई है और मिट्टी की चिकनाई से ईंट का निर्माण बड़ा आसान होता है। इस वजह से ब्रिक टेम्पल से मतलब ब्रिक से बना हुआ यह टेम्पल काफी ज्यादा हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस रखता है कि ब्रिक से उस समय पर इतना बड़ा मंदिर बनाया गया था। ठीक है, तो इस तरह से यहां पर यह मंदिर है और इस मंदिर की तस्वीर इन्होंने यहां पर फिलहाल इस तरह से उकेर दी है। इस मंदिर के अंदर इस तरह से काफी सारी इमेजेस हैं, काफी सारे स्कल्पचर बने हुए हैं, काफी सारी मूर्तियां बनी हुई हैं जिनको इस मंदिर के अंदर दिखाया गया है। नोट के दूसरे पार्ट पर इस दृश्य को उकेरा गया है। यह दृश्य असल में पहाड़पुर मठ का है, जहां पर राजा धर्मपाल देव के द्वारा, जो पाल वंश से संबंधित थे, उनके द्वारा इस जगह को बनवाया गया था। दूसरे हिस्से पर इसको उकेरा गया है। तो यह काम जो मोहम्मद यूनुस ने किया है, फिलहाल इससे क्या समझा जाए? फिलहाल इससे केवल इतना ही समझा जाए कि यह अपने आप में राजनीतिक उठापटक के बाद हुआ कारनामा है। असल में जैसा आप सभी जानते हैं कि शेख हसीना को जब बांग्लादेश से भेजा गया था, यानी कि शेख हसीना के खिलाफ जब अनरेस्ट पनपा था, तब शेख हसीना छोड़ करके बांग्लादेश भारत चली आई थी। और उसके बाद भारत आने के बाद लोगों का जो शेख हसीना के खिलाफ गुस्सा था वो कुछ इस प्रकार से निकला था। चाहे शेख हसीना के घर पर लोगों का धावा बोलना हो, सड़कों पर आकर प्रदर्शन करना हो, प्रोटेस्टर्स ने इतना ही नहीं, इनके राष्ट्रपिता मुजीबुर रहमान के स्टैचू तक को नहीं छोड़ा। शेख हसीना के खिलाफ गुस्सा इतना बढ़ा कि इस स्टैचू को तोड़ दिया गया और साथ ही साथ इनके प्रति जो बांग्लादेशियों के अंदर सम्मान था उसे पूरी तरह से गायब कर दिया गया। शेख मुजीबुर रहमान, जिन्होंने पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश की यात्रा करवाई थी, वो आज बांग्लादेश के अंदर बड़े ही हीन दृष्टि से देखे जा रहे हैं।